हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्विक मार्केट अपडेट्स। यहाँ पर मार्केट के अंदर इस वक्त जो है क्लैश जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं किस तरीके से मार्केट जो है वो डंप कर सकता है, हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम नेस्डेक की बात करें, नेस्डेक बेसिकली यूएस के टॉप 100 शेयर्स होते हैं जो कि काइंड ऑफ हमारे पास, आप समझ लो कि यूएस की इकोनॉमी को चला रहे हैं। और आज ये बुरे तरीके से क्रैश हुए, इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है और वो ये है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस एलॉन मस्क। डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली यहाँ पर ट्रंप को जो है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को जो है वो डिपोर्ट करने की बात कर दी है, मतलब यूएस से उसको निकाल देने की बात कर दी है। रीजन क्या है इसके पीछे, आप सबको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज से कुछ दिनों पहले हमारे पास एक बिल पास किया था और वो नया बिल था काइंड ऑफ जिस तरह पाकिस्तान में बजट बिल पास होते हैं, और उसको कहा था कि एक ब्यूटीफुल बिल है, जिसके ऊपर एलॉन मस्क ने कहा था कि ये बुलशिट है, ये कुछ भी नहीं है। रीजन ये था कि उस बिल के अंदर जो था वो ट्रंप ने बहुत ज्यादा एडवांटेजेस और अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड की थी उन कंपनीज को जो कि नॉर्मल कंपनीज हैं और फ्यूल बेस्ड गाड़ियां बनाती हैं जिनमें हमारे पास एनवायरमेंट को नुकसान होता है। जबकि ईवीज कंपनीज, जो कि हम सबको पता है कि ईवी कंपनीज किसके अंडर आती हैं ज्यादातर, जैसे टेस्ला हो गई या सोलर वाली की जो कंपनी है, वो सारी ईवीज ऑलमोस्ट बेस्ड और इस तरीके की चीजें जो कि एनवायरमेंट को क्लीन रखती हैं। तो उनको कुछ खास चीज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके ऊपर एलॉन मस्क ने कहा कि भाई ये तो एक बुलशिट है, बहुत खराब चीज है ये। जिसके ऊपर ट्रंप ने कहा ज्यादा मेरे बीच में मत बोल भाई, तू बहुत बोलता है, और इसको पार्टी से भी काइंड ऑफ एक तरीके से हटा दिया गया क्योंकि इसके दिन वैसे भी खत्म हो गए थे और इसको अब डिपोर्ट करने की बात की जा रही है। और डोज जो आइडिया ही एलॉन मस्क का था, उसी कंपनी को अब मस्क के पीछे लगा दिया कि जाकर इनकी ऑडिटिंग करो, ये कोई घपला तो नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ मस्क ने ये कह दिया कि भाई हम तो अब अपनी पॉलिटिकल न्यू पार्टी बनाएंगे। हम सबको पता है मस्क वो बंदा था जिसने $250 मिलियन स्पेंड किए थे ट्विटर के ऊपर कैंपेन्स चला के ट्रंप को लाने के लिए, और आज ट्रंप आगे उसके साथ यही सब कर रहा है, जिसकी वजह से नेस्डेक क्रैश हुआ। नेस्डेक की क्रैश के पीछे जो रीजन है वो सिंपल है, हमारे पास टेस्ला, और टेस्ला का जो स्टॉक है जाहिर सी बात है क्योंकि उसकी कंपनी में बात हुई है तो बहुत बुरे तरीके से ओपन हुआ और 7% तक जो ये डाउन जो है वो हमारे पास हो चुका है। तो ये न्यूज़ ने काफी ज्यादा इंपैक्ट डाला, जिसकी वजह से मार्केट में एक काइंड ऑफ एक क्लैश, जब आपको पता है जो बड़ी दोनों, एक पावरफुल दुनिया का पावरफुल लीडर है, ठीक है, और एक दुनिया का पावरफुल रिचेस्ट मैन है, तो दोनों के बीच में जो लड़ाई है उसमें आप सबको पता है कि नुकसान लोगों का ही होता है। ठीक है, जब हमारे पास बर्तनों की लड़ाई होती है ना तो टूटते बीच के लोग ही हैं, तो वो बीच के लोग हम लोग हैं जो मार्केट हमें जिस तरीके से अब तोड़ने वाली है। दूसरा बड़ा जो रीजन इंपैक्ट हमारे पास मार्केट के अंदर बड़ी खबर है और वो ये है जो कि अभी भी निकल कर आई कि पॉल कौन है, यूएस का फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि रेट कट से सारी चीजों को देखकर चीजों को डिसाइड करता है कि यहाँ पर रेट कट्स होंगे या नहीं। रेट कट्स बेसिकली मैं आपको समझा दूं, जब आप इंटरेस्ट लेते हो और आप बैंक को वापस देने जाते हो तो जितना आप कम इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो इकोनॉमी उतनी अच्छी है। तो यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे बट उसको कट डाउन की तरफ लाया गया है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बाउंस कर रही है। आप सबको याद होगा जब बिटकॉइन हमारे पास पहले जब डंप हुआ था 64 कैसे, आप सबको याद होगा, मैं एक चीज आपको दिखा दूं फिर हम थोड़ा सा बिटकॉइन के अपडेट्स के बारे में भी जो है वो यहाँ पर बात करते हैं। आप सबको याद होगा कि बिटकॉइन जब हमारे पास 64 कैसे लास्ट टाइम जब क्रैश हुआ था ना, हम सबको याद है कि किस रीजन की वजह से हुआ था। उसके पीछे सिंपल सा रीजन था, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे, फिर दूसरी चीजें और थी। बट इंटरेस्ट रेट्स जब इस पॉइंट से आके कम होने स्टार्ट हुए तो मार्केट ने दोबारा ग्रो किया और अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो यहाँ पर कम नहीं हो रहे। दूसरी चीज यहाँ पर ये हो रही है हमारे साथ कि यहाँ पर इस चीज को कम करने की बात भी नहीं की जा रही है। मतलब जो पॉसिबिलिटीज थी कि जुलाई में इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, रीजन ये था कि ट्रंप कह रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करना चाहिए, मतलब 1% होने चाहिए, बट पॉल कहता है कि नहीं भाई क्या कर रहे हो तुम, तो टैरिफ दुनिया के ऊपर लगा रहे हो, मामला इतने खराब चल रहे हैं, इसमें इंटरेस्ट रेट्स कैसे कम करो। उसने आज भी यही बात बोली कि द फेड वुड हैव कट रेट्स दिस ईयर इफ इट वर नॉट फॉर टैरिफ्स, मतलब अगर यहाँ पर टैरिफ्स नहीं लगाए जाते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स आप सबको याद है अप्रैल में लगाए थे उसकी डेडलाइन दी हुई थी जो कि थी 9 जुलाई तक, और 9 जुलाई मतलब 2 महीने का सबको टाइम दिया था। इसमें कहा था कि डील कर लो, कुछ बातचीत हो जाएगी। अब पहली बात तो ये 9 जुलाई को हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता रहता है, कनाडा के साथ तो डील टर्मिनेट कर दी है, मैक्सिको के साथ भी हालात बुरे हैं, सिर्फ यूरोप के साथ थोड़ी सी बातचीत जो वो तय पा गई है, बट वो भी बातचीत कहीं बैठ नहीं रही है सुकून से। तो अगर मामला चाइना से और दूसरी चीज़ों से खराब होते हैं और टैरिफ अगेन इम्पोज किए जाते हैं तो वापस से मामला जो है वो हमारे पास इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो कट नहीं किया जाएगा और फिर बात वही सितंबर पे चली जाएगी कि अब सितंबर में इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर काइंड ऑफ हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो बात वहीं पर निकल कर आ गई कि भाई अगर टैरिफ लगाए जाएंगे ना तो इंटरेस्ट रेट्स फिर पॉसिबल है कि जुलाई अगस्त में कट हो, फिर सितंबर का हमें वेट करना पड़ेगा। और यही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर में ही मार्केट अपना जो है वो ऑल टाइम हाई लगाएगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आखिरी के 4 महीने जो होंगे ना थोड़े से बुलिश होंगे। रीजन ये है कि मार्केट ने अपना हर 4 साल का साइकिल होता है, जो कि मैं आपको बता दूं, मेरे बात को वाइंड अप करते हैं, फिर आपको लेवल बताता हूं मैं कि क्या लेवल हमारे पास बीटीसी के होने चाहिए। हर 4 साल का बीटीसी का एक टॉप होता है, जैसे 2013 में बीटीसी का टॉप लगा था Q4 में दिसंबर, मैं आपको ना इसका लोगैरिथम चार्ट ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो 2013 में सबसे पहला टॉप लगा था, अक्टूबर में लगा था, मतलब आखिरी साल के आखिरी 3 महीनों में। फिर 4 साल बाद 2013 के 4 साल बाद 2017 में टॉप लगा, कब, दिसंबर में, साल के आखिरी 4 महीनों। फिर ठीक 4 साल बाद दोबारा से, मतलब 4 साल के गैप से टॉप लगता है और आखिरी के 3 महीनों में लगता है। जैसे 2013 का टॉप लगा तो नवंबर में लगा, आखिरी के 3 महीनों में आ गया। 2017 का टॉप लगा
4 साल बाद लगा, आखिरी के 3 महीने में लगा, 2021 का टॉप लगा नवंबर में लगा, 2025 के अगर हम टॉप की बात करें ठीक 4 साल बाद, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे सो वी कैन एक्सपेक्ट कि 1,25,000 1,28,000 इन रीजन्स की तरफ बीटीसी जाएगा और वही पॉइंट होगा जहां पर हमें अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी है। फिलहाल शॉर्ट टर्म लेवल्स के हम लोग यहाँ पर बीटीसी की अगर बात करते हैं तो वो सिंपल सा लेवल है बीटीसी। अब जाहिर सी बात है इन चीज़ों की जैसे मार्केट इसीलिए क्रैश कर रहा है क्योंकि बीटीसी खुद एक टेक बेस्ड कंपनी काइंड ऑफ, बीटीसी भी एक टेक्नोलॉजी है ना काइंड ऑफ, तो इस न्यूज़ का इंपैक्ट बहुत बुरा है मार्केट के ऊपर। तो मेरा लेवल बीटीसी से अगर आपने बहुत पक्की ट्रेड्स करनी है तो फिर इस रीजन का वेट करो 1,03,900 से लेकर 1,04,800 तक, ये रीजन फिर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आता है बिटकॉइन तो फिर हम लोग अपनी एंट्रीज जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि सेफ कॉइन्स की तरफ भी जाना है, जैसे कि लिंक हो गया, लिंक से मेरा लेवल जो है वो ऑलमोस्ट 12.60 का है, ठीक है। एवेक्स की बात करें तो एवेक्स से मेरा लेवल ऑलमोस्ट जो वो 16.7 का है। ऑन्डो कॉइन के ऊपर आप लोग अपनी नजर रख सकते हैं क्योंकि ऑन्डो उन कॉइन्स में से जो कि बहुत जल्दी जो है वो हमारे पास रिकवरी देता है और ऑन्डो काइंड ऑफ मेरा फेवरेट ऑल्ट कॉइन भी है, तो इसको भी अगर मैं एक्यूमुलेट करूंगा तो 0.70 से लेकर 0.72 तक मैं इसको एक्यूमुलेट जो है वो कर सकता हूँ। और सबसे सेफ हेवन की तरफ आपने जाना है तो इथेरियम जो कितना डंप नहीं करता, रिकवरी भी हमारे पास जो है वो बहुत जल्दी देता है। अब इसने अपना रीजन तो ब्रेकआउट कर रहा है बट इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हमारे पास यही वाला है जो कि हम एक्सपेक्ट करें कि अगर मार्केट गिरती है तो 2400 होल्ड होना चाहिए, अगर वो ब्रेक होता है तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे इथेरियम की 2350 2320 इन रीजन्स की तरफ हम बाय कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और